दक्षिण लेबनान पर इजरायली एयरफोर्स ने भी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई है बारूदी बौछार। आईडीएफ के हमले से हिजबुल्लाह की पोस्ट में ये देखिए कैसे जबरदस्त धमाका हुआ। पोस्ट में रखा सारा का सारा हथियार, गोला बारूद सब तबाह हो गया। और वहीं बेरूत में बहुत एक्शन दिखाई दे रहा है। बेरूत में हिजबुल्लाह की लॉन्चर साइट पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने लॉन्चर साइट पर रॉकेट दागे हैं। आग की लपटों में गिरा हिजबुल्लाह का लॉन्चर साइट। लेकिन देखिए, इस वक्त हर किसी के जहन में यह सवाल है कि इजराइल और लेबनान की सीमा पर इस वक्त क्या चल रहा होगा। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से इस वक्त सीमा पर हालात कैसे हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह, आईडीएफ का इंतकाम लगातार जारी है। आईडीएफ की टैंक ब्रिगेड ने बॉर्डर पार कर लिया है। आर्टिलरी ब्रिगेड फायर पोजीशन में। इजरायली एयरफोर्स की लगातार निगरानी हमें नजर आ रही है, यानी इजरायली एयरफोर्स ने पूरा सपोर्ट दे रखा है। हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा ठिकानों पर की गई है स्ट्राइक। शुरुआती एक्शन देखिए। 7 हिजबुल्लाह कमांड सेंटर पर इजरायली अटैक सामने आया है। कई बहुमंजिला इमारतों को कर दिया गया है जमींदोज। ये है आईडीएफ का इंतकाम। रणनीति देखिए, हिजबुल्लाह के नेटवर्क को तबाह करना, हमास की तरह हिजबुल्लाह के टनल को ध्वस्त करना, हिजबुल्लाह की मिसाइल क्षमता को, उसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी को नेस्तनाबूद कर देना। ये रणनीति फिलहाल नजर आ रही है। अब हिजबुल्लाह का रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्या है? फिलहाल हिजबुल्लाह की तरफ से कोई काउंटर अटैक नहीं हो रहा है। हिजबुल्लाह वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह में बिखराव सीधे तौर पर देखा जा रहा है और कमजोर हिजबुल्लाह कैसे देगा इजराइल को जवाब? यह है बड़ा सवाल। निधि, बिल्कुल, जैसा कि समीर बता रहे थे कि अब हिजबुल्लाह की क्या प्रतिक्रिया होगी। मेजर जनरल AK सिवार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। सर, आप एक मेजर जनरल के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा चुके हैं। आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि जब ग्राउंड ऑपरेशन होता है, 10,000 सैनिक एक साथ दाखिल होते हैं किसी भी सीमा में, तो किस तरह का ये ऑपरेशन होता है, कहाँ कहाँ वार होता है, कितनी तैयारी होती है? हाँ बिल्कुल, देखो निधि, बहुत तैयारी होती है इसमें। अगर हम मान के चलें एक डिवीज़न ने अटैक किया है, उसके साथ एक आर्मर्ड ब्रिगेड होगी और उसके साथ आपकी जो बस्तरबंद गाड़ियां हैं वो भी हैं। आर्टिलरी का फायर सपोर्ट दिया जाएगा और एयर पार का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि कंप्लीट एयर सुपेरियरिटी है इजराइल की हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। अब जो जिस प्रकार से हम बार बार बात कर रहे थे, बड़े सिस्टमेटिकली सोच विचार करके ये अटैक किया गया है। पहले जो इजराइल ने इनकी लीडरशिप को ख़त्म किया, 10 में से 8 के करीब टॉप लीडर ख़त्म हो चुके हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद किया। उसके बाद उनका जो लॉजिस्टिक बिल्डअप था, सप्लाई चेन को काट दिया, जो सीरिया से आ सकते, जो इनके मेन हेडक्वार्टर थे उनको भी काफ़ी निशाना बनाया। अभी जो इन्होंने रात के टाइम में अटैक किया, क्योंकि रात में आप डार्कनेस का फ़ायदा उठा के एक सरप्राइज अटैक कहेंगे, क्योंकि वैसे तो हिजबुल्लाह को मालूम था कि इजराइल ने हमला करना है, मगर जो इनिशियल स्टेज में जो सरप्राइज हासिल इजराइल ने किया है, मुझे लगता है वो काबिल तारीफ़ है। मगर हमें ये रूल आउट नहीं करना चाहिए कि अभी जो हिजबुल्लाह है वो भी पलटवार करेगा, क्योंकि ये याद रखो डिफेंस बहुत आसान है अटैक की बजाय। उसके पास करीब 70 से 80 हज़ार लड़ाकू हैं, उसके पास 1.5 लाख के करीब आपके मिसाइल रॉकेट्स हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है। तो मुझे लगता नहीं कि इतना आसान होगा इजराइल के लिए आगे बढ़ना। अभी शुरू अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो हो सकता है इजराइल को इनिशियल सक्सेस मिली है, और उसकी वजह यही है क्योंकि उसकी जो फायर पावर है, आर्टिलरी है, एयर पावर है, आगे लड़ाई और ज्यादा कठिन होने वाली है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक प्रकार से हिजबुल्लाह भी काउंटर अटैक करेगा, हिजबुल्लाह भी अपने इस्तेमाल करेगा आर्मर्ड ब्रिगेड को, और टनल की जो डिफेंस होगी, टनल की जो लड़ाई है बिल्टअप एरिया में, वो इजराइल के लिए आसान नहीं होगी। सर, मतलब लब्बो लुआब ये है कि आगे लड़ाई बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, इजराइल के लिए भी आसान नहीं होगा।